दुबई में बिजनेस स्टार्ट करते टाइम एक सबसे बड़ा चैलेंज कि लाइसेंस कहाँ से लेना है। दुबई मेनलैंड से लाइसेंस लूं या फ्री जोन से मैं लाइसेंस लूं। अगर आपने लाइसेंस ले भी लिया और वो लाइसेंस गलत हुआ, आपका सारा काम खराब हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि एक्टिविटी ना मैक्सिमम सिमिलर भी होती है, यानी कि जो एक्टिविटी मेनलैंड में होती है बहुत सारे केस में फ्री जोन में भी वो एक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन आप वहां से ले नहीं सकते क्योंकि अथॉरिटी अलग है, अप्रूवल्स अलग लगती है, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। आपको ऑफिस लेना है तो रेंट एग्रीमेंट नहीं बनेगा, आपका ऑफिस नहीं ले सकते आप, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि मेरे क्लाइंट मतलब बाद में मेरे क्लाइंट बने, बट पहले उन्होंने किसी और से एडवाइस लेके कंसल्ट करके थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में फ्री जोन से लाइसेंस ले लिया, लेकिन उनके बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना चाहिए था दुबई मेनलैंड से। अब उन्होंने सोचा कि यार ये इंसान ज्यादा पैसे मांग रहा है, वो कम मांग रहा है, उसके चक्कर में उन्होंने फ्री जोन से लाइसेंस ले लिया। फिर जब वो रेंट एग्रीमेंट बनवाने लगे तो रेंट एग्रीमेंट उनका नहीं बना, क्योंकि उसके बेसिस पे बनता ही नहीं है दुबई मेनलैंड में रेंट एग्रीमेंट। सारी प्रॉब्लम आ गई, फिर उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, मुझसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने उनको सही गाइड किया, फिर दुबई मेनलैंड का उनका लाइसेंस दिलाया, उस कंपनी को पूरा लिक्विडेट किया। वो पैसे जो वहां लगे थे वो उनके खराब हो गए, फिर नया लाइसेंस उनको लेना पड़ा, मजबूरी थी, ऑप्शन कोई नहीं था। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे कंसल्टेंट से बात करें, एक ऐसे इंसान से बात करें जहां पे आपको 100% कन्विक्शन हो कि भाई ये सच में एक्चुअल में इसके पास में नॉलेज है, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट की, अप्रूवल्स की, रूल रेगुलेशन की, और ये मेरे को एक्चुअल में बिजनेस फॉर्मेशन में, कंपनी बनाने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि सिर्फ कोटेशन भेज देने से बिजनेस नहीं बन जाता, बिजनेस लाइसेंस लेने के बाद भी 10 चीजें होती है करने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं दुबई मेनलैंड और फ्री जोन के बारे में। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, मैं 2-3 चीजें समझा देता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको दुबई मेनलैंड में यानी कि मेन सिटी में जहां पे लोग रहते हैं, जहां मार्केट होता है, वहां पे कोई भी अगर आपको कोई शॉप ओपन करनी है, जैसे कि कोई सैलून ओपन करना है, कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो इसके लिए आपको मार्केट में, रोड के साइड में, बिल्डिंग्स में कहीं भी एक शॉप लेनी पड़ेगी, कपड़ों का शोरूम खोलना है। जहां पे ये सब चीजें चाहिए वहां पे आपको ध्यान रखना हमेशा दुबई मेनलैंड अथॉरिटी से ही लाइसेंस लेना है। फ्री जोन से अगर आप लाइसेंस ले भी लोगे तो मेनलैंड में जब वो शॉप के लिए आप जाओगे ना, शोरूम के रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए, तो आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं बनेगा फ्री जोन के लाइसेंस में। क्या मैंने बताया? कोई भी अगर आपको इंडिपेंडेंट शॉप, शोरूम, आउटलेट कुछ भी लेना है, रेस्टोरेंट खोलना है, तो दुबई मेनलैंड से ही आपको लाइसेंस लेना है। ये पहली चीज है, बहुत बेसिक। अच्छा, अगर आपको कोई बिजनेस सेंटर में, कोई आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, बिजनेस सेंटर में कोई छोटा सा ऑफिस चाहिए जहां पे 2 लोग बैठ के काम कर लें, वहां पे कोई पब्लिक बिलिंग नहीं है, रोज कस्टमर नहीं आ रहे, नहीं जा रहे, रेस्टोरेंट नहीं है, सैलून नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कोई गारमेंट्स कपड़ों की दुकान नहीं है, अगर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, नॉर्मल मान लीजिए अकाउंटिंग, बुककीपिंग का आप काम कर रहे हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करते हो, किसी बिजनेस सेंटर में एक छोटा सा अपना ऑफिस ले लेते हैं जहां 4-5 लोग बैठ के काम करें। वो लाइसेंस फ्री जोन के लाइसेंस में भी पॉसिबल है, वहां आपको स्पेस मिल जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पहली चीज होगी स्पेस की रिक्वायरमेंट। सेकंड चीज समझिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपको ऑनलाइन बेचना है डायरेक्टली कस्टमर को, जैसे कि ई कॉमर्स का बिजनेस, कुछ भी आपको अपनी वेबसाइट बना के बेचना है, Amazon, Shopify, इन सब के ऊपर आपको सेल करना है, इन सब चीजों के लिए आपका फ्री जोन का लाइसेंस चल जाता है। दुबई मेनलैंड का भी चल जाता है, बट उसकी जरूरत नहीं है नेसेसरी इतना पैसा खर्च करने की, फ्री जोन का लाइसेंस सफिशिएंट होता है। तो दो ये चीजें होगी। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका कोई ऐसा सर्विस बेस्ड बिजनेस है जहां पे वो सर्विसेज आपको मेन सिटी में जाके प्रोवाइड करनी है, यानी कि आपकी एक टीम है 10-12 लोगों की, वो जाएगी वहां पे, वो चीज एग्जीक्यूट करेगी, तभी वो चीज होने वाली है, तो उसके लिए हमेशा कोशिश करें दुबई मेनलैंड से ही लाइसेंस लें। एग्जांपल के लिए पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस है, तो वो ऐसे तो नहीं है कि ऑनलाइन हो जाएगा, आपको एक ऑफिस लेना पड़ेगा, उसके लिए स्पेस चाहिएगा, इक्विपमेंट होंगे, एक टीम होगी जो जाएगी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करके आएगी। सेकंड एग्जांपल, अब आपको कोई बिल्डिंग क्लीनिंग कंपनी ओपन करनी है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। अब बिल्डिंग की जो क्लीनिंग आप कर रहे हो एक सर्विस है, लेकिन एक टीम होगी, इक्विपमेंट होंगे जो जाएंगे मेनलैंड सिटी में, जहां जाके वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ऐसे सभी सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए आपको हमेशा कहां से लाइसेंस लेना है? दुबई मेनलैंड से लाइसेंस लेना है। फ्री जोन में भी ये एक्टिविटी होती है, कुछ बेवकूफ लोग ये एक्टिविटी अपने क्लाइंट को दे देते हैं, क्योंकि क्लाइंट कह रहा है यार मेरा बजट नहीं है, थोड़ा सस्ते में करा दो काम, तो सस्ते के चक्कर में उनको लाइसेंस दे देते हैं, ये बोल के कि सर बाद में आप एनओसी लेके कर सकते हो काम, लेकिन होता नहीं है, रिजेक्ट हो जाते हैं। लाइसेंस इशू हो जाएगा, लेकिन जब काम करोगे तो बहुत सारी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देगी, बिकॉज आप एलिजिबल नहीं है। अभी एक लॉ भी आया है कि फ्री जोन कंपनीज दुबई मेनलैंड के अंदर कंपनी के साथ में काम कर सकती है। काम कर सकती अलग चीज है कि जैसे कि मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, ठीक है, मैं B2B ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मैं दुबई मेनलैंड की कंपनी को भी प्रोडक्ट्स भेज सकता हूं, सप्लाई कर सकता हूं, ये एक अलग चीज है। लेकिन बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके लिए दुबई मेनलैंड से ही लाइसेंस लेना पड़ता है। ये बेसिक, सबसे बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है।
अब इसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका ट्रेडिंग का बिजनेस है या फिर ई कॉमर्स का ही बिजनेस है, लेकिन उनको वेयर हाउस चाहिए। वो कहते हैं हितेश भाई हमको बड़ा स्पेस चाहिए, दुबई में कहीं पे एक वेयर हाउस लेना है जहां पे हमें स्टॉक मेंटेन करना है, फिर उसके बाद ही हमारा बिजनेस होगा। तो अगर आपको कोई फ्री जोन के बाहर पूरे एरिया में दुबई में कहीं पे भी कोई वेयर हाउस चाहिए, कोई ऑफिस इंडिपेंडेंट चाहिए आपके नाम से, तो दुबई मेनलैंड से ही आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। फ्री जोन का लाइसेंस काम नहीं आएगा। ये 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमेशा मैं अपनी, जब भी आप मुझसे बात करोगे 1-2 में, पूछता हूं मैं हमेशा कि आपके अगले 1 साल का प्लान क्या है, 2 साल का प्लान क्या है। अगर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा हायर करने हैं तो फिजिकल ऑफिस लेना मैंडेटरी हो जाता है। फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आप दुबई मेनलैंड से ही लाइसेंस लो। अभी कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, कहां तक रिस्ट्रिक्शंस है फ्री जोन के अंदर, जब आप मुझसे 1-to-1 बात करोगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको 1-to-1 जूम मीटिंग पे, वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ बिजनेस एक्टिविटी ऐसी है जो सिर्फ दुबई मेनलैंड से ही आप ले सकते हैं। फ्री जोन में वो ऑप्शन ही आपके लिए नहीं है। ये भी ऐसी एक्टिविटीज होती है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको रियल एस्टेट ब्रोकरेज की एक कंपनी ओपन करनी है, रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म ओपन करनी है, जहां पे आप डेवलपर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और फिर वो प्रॉपर्टीज को मार्केट में ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, सेकेंडरी मार्केट की प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। तो वो कहां से मिलेगा आपको, वो सिर्फ दुबई मेनलैंड से मिलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे सर फ्री जोन से ले लो लाइसेंस, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, मे भी हो सकता है कि नए हो मार्केट के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि हमें किसी ने बोला कि आप फ्री जोन से लाइसेंस ले लो, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपका काम हो नहीं पाएगा, आप अटक जाओगे। ब्रोकर कार्ड के लिए आपको यहीं से लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइसेंस की एक्टिविटी फ्री जोन से नहीं मिल पाएगी आपको। बहुत सारी चीजें होती है। रूल रेगुलेशंस दुबई में थोड़े से स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मतलब कि ऐसे नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब जो लाइसेंस फॉर्मेशन कर रहे हो किसी अच्छी जगह से अपना काम कराओ। मैं हमेशा बोलता हूं सस्ता नहीं देखना, जब आप दुबई में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, सस्ता नहीं देखना, सही देखना है कि कौन मेरा काम सही से करा देगा, किसको एक्सपीरियंस है। अच्छा, मेरे साथ में बेनिफिट और क्या होता है मेरे क्लाइंट का, क्योंकि हमारा एक इकोसिस्टम बन चुका है, इतने सारे क्लाइंट है, डिफरेंट इंडस्ट्री से। कोई ट्रैवल टूरिज्म में है, कोई लॉजिस्टिक्स में है, कोई ट्रेडिंग में है, कोई ई कॉमर्स में, कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा है, कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है। तो किसी क्लाइंट को ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, उसको हेल्प चाहिए किस चीज में, कि मेरे को लॉजिस्टिक का कोई रिलायबल बंदा चाहिए जो अच्छा काम कर रहा हो, जो मेरे को हेल्प कर सके मेरे बिजनेस में। तो हम अपने नेटवर्क से वो कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे देते हैं, उनको हेल्प मिल जाती है, बात कर लेते हैं, तो दोनों को बिजनेस में एक दूसरे को हेल्प मिल जाती है। तो एक अच्छे इकोसिस्टम का, नेटवर्क का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है किसी चीज को लेके, किसी भी बिजनेस को लेके, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और एक मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, दुबई मेनलैंड और फ्री जोन में क्या डिफरेंस है, टैक्सेशन के बेनिफिट्स भी होते हैं, ऑब्वियसली बात है, कस्टम ड्यूटी के बेनिफिट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। वीडियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, बेसिक डिफरेंस मैंने समझा दिया है। आप मुझे मैसेज करो, मैं डॉक्यूमेंट आपको भेज देता हूँ। बिजनेस आपको कभी भी स्टार्ट करना हो फ्यूचर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन आप जरूर लीजिए अपनी क्लैरिटी के लिए। ये वीडियो अपने वो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो दुबई में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं।